दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं BBMS का, जो कि किसके लिए यूजफुल होने वाला है, BPSC तैयारी 4 और क्या एस्टेट 2026। जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस का एस्पिरेंट है, जैसे BPSC तैयारी 4 का कोई हो सकता है एस्पिरेंट, या एस्टेट 2026 का एस्पिरेंट हो सकता है। दोस्तों जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े दोस्तों, और हमारे साथ प्रीमियम ये जो नोट्स है दोस्तों, ये प्रीमियम नोट्स है दोस्तों, और इसके थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े दोस्तों और हमारे साथ क्या करें, रिवीजन करें। बिल्कुल जैसे ये है तो हाईलाइट जैसे करते जा रहा हूँ दोस्तों, अंडरलाइन जैसे करते जा रहा हूँ, इस तरह से ही हम लोग वो करेंगे, क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि भी जितने भी एस्पिरेंट है वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रिवीजन करें और अंत तक रिवीजन करें। जब तक तैयारी 4 ना हो जाए तब तक रिवीजन करेंगे। और जिसका भी एस्टेट है, एस्टेट जिसका भी है वो भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये एस्टेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एस्टेट का तो इस नोट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। BPSC में क्या होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन डालता है, मगर एस्टेट में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं डालता है दोस्तों। थोड़ा सा अगर पढ़े हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही है तो आप एस्टेट का क्वेश्चन बना लेंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 150 में 108 नंबर लाए हैं दोस्तों एस्टेट में। और ये भी स्ट्रेटजी बताएंगे दोस्तों कैसे हम एस्टेट में 108 नंबर लाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपना क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ से पॉइंट तक हम लोग कर चुके थे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा टाइप एंड SQL। SQL में डाटा टाइप क्या क्या है दोस्तों, एक तो नंबर है दोस्तों, एक कैर है, एक वर्कार है, और डेट है, टाइम है, लॉन्ग है, रॉ है, लॉन्ग रॉ है। अब इसमें तो ये क्या है, टाइप है, SQL का डाटा टाइप है। इसमें से अब नंबर को देखते हैं, नंबर क्या कहता है, नंबर को देखते हैं दोस्तों। इसी तरह अंडरलाइन करते 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 हुए पढ़ेंगे दोस्तों, इसी तरह पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे ना। इसी तरह जो छोड़ने वाला है, जो कि सब चीज, जो कि सब कोई समझ लेता है, उसको ऐसे ऐसे ऊपर से हम निकाल देते हैं, मगर हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि एक भी लाइन छूटे रहे। तो ये नंबर है। नंबर क्या है दोस्तों, यूजर टू स्टोर ए न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए फील्ड। जैसे क्या क्या है, जैसे डेसिमल हुआ, इंटीजर हुआ, मतलब इंटीजर हुआ, और रियल वैल्यू, ये सब क्या होता है दोस्तों, नंबर होता है। क्या कहता है, यूजर टू स्टोर ए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूजर जो है स्टोर करता है कौन, न्यूमेरिकल वैल्यू इस इन ए फील्ड में। जैसे ये हुआ ना, तो ये फील्ड हुआ दोस्तों, इसी को कहा जाता है। जैसे लाइक डेसिमल हुआ, इंटीजर हुआ, और रियल वैल्यू हुआ। और सिंटैक्स क्या है दोस्तों, सिंटैक्स नंबर हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों, इन डिजिट हुआ, ये इन डिजिट हुआ, और ये क्या हुआ, डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एन और टी, ये समझने वाली बात है दोस्तों। ये इन डिजिट हुआ, ये डिजिटल आफ्टर डेसिमल पॉइंट हुआ, ये डी। अब देखिए लाइक क्या है, जैसे मार्क्स है, नंबर है, ये 50 मतलब 50 है। ये क्या है, ये क्या हो गया दोस्तों, FN हो गया, और ये क्या हो गया, DT हो गया। FN हो गया और ये DT हो गया। एवरेज नंबर क्या क्या है, जैसे 2 और 3, 2 और 3 हो गया, तो 50.390। FN DT इंट आफ्टर डेसिमल, ये इंट हुआ, ये आफ्टर डेसिमल हुआ, ये 3 जो हुआ आफ्टर डेसिमल हुआ दोस्तों। तो चलते हैं, कैर क्या हुआ, कैर होता है दोस्तों किसी फील्ड में कैरेक्टर डाटा इंसर्ट करने में उपयोगी होता है दोस्तों। ये कैर होता है, किसी फील्ड में कैरेक्टर डाटा इंसर्ट करने में उपयोगी होता है। इसका मैक्सिमम साइज कितना होता है दोस्तों, 255 कैरेक्टर का होता है, 255 कैरेक्टर होता है। सिंटैक्स इसका क्या है, नेम हुआ, और ये क्या हो दोस्तों, कैर हुआ। ये कितना साइज है, इसका साइज कितना है, 15 साइज का है दोस्तों। यदि नेम की वैल्यू रानी हो तो फील्ड साइज 15 होगी। मतलब यदि नेम की वैल्यू कितना रानी है तो फील्ड की साइज कितना है दोस्तों, 15 होगी। ये फील्ड की साइज बता रहा है, कैर कितना बता रहा है, फील्ड की साइज 15 बता रहा है। अब वर्कार क्या होता है दोस्तों, वर्कार 2, इसमें क्या, किसी फील्ड में वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर डाटा इंसर्ट करने में उपयोगी है। किसी फील्ड में वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर डाटा इंसर्ट करने में क्या होता है, उपयोगी होता है वर्कर। मैक्सिमम साइज जो होता है दोस्तों 2000 कैरेक्टर का होता है, कैर का होता है 2000 कैर का। सिंटैक्स क्या होता है, नेम वर्कर 50,
ये कितने साइज का है, 50 साइज का है दोस्तों। यदि नेम की वैल्यू रानी तो फील्ड साइज कितना होगा, 4 होगा। यदि नेम की वैल्यू रानी मतलब नेम की वैल्यू क्या है, रानी है, तो फील्ड साइज कितना होगा दोस्तों, 4 है, RANI रानी। तो फील्ड साइज कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रानी, तो फील्ड साइज कितना है, 4 होगा। और डाटा क्या है दोस्तों, यूज टू स्टोर डाटा इन फील्ड। डाटा क्या है, यूज टू स्टोर, फील्ड में जो है कोई भी डाटा स्टोर किया जाता है, इसी को कहा जाता है डाटा। ये वेरियस डाटा फॉर्मेट में होता है दोस्तों। सिंटेक्स क्या होता है जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट हो गया, ये सब क्या हो गया, इसका सिंटेक्स है। टाइम क्या है दोस्तों, टाइम है यूज टू स्टोर टाइम एंड इन फील्ड, यूज टू स्टोर टाइम इन फील्ड। अब लॉन्ग क्या है दोस्तों, यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ स्टार्टिंग एवल 2 GB। सिंटेक्स क्या है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लॉन्ग, ये सिंटेक्स है दोस्तों, लॉन्ग का सिंटेक्स है। ये सब एसक्यूएल में यूज होता है दोस्तों, ये सब जितना टर्मिनोलॉजी है ये सब एसक्यूएल में यूज होता है। अब रॉ क्या है दोस्तों, जैसे 2000 बाइट तक की बाइनरी फाइल को स्टोर करना, ये रॉ है। लॉन्ग रॉ क्या है दोस्तों, 2 GB तक की बाइनरी फाइल को स्टोर करना, ये क्या है, लॉन्ग रॉ है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल कमांड दोस्तों, स्ट्रक्चर बोल रहा है इसमें, अब ये स्ट्रक्चर शुरू हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसक्यूएल कमांड का क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर है। सभी एसक्यूएल कमांड कीबोर्ड और क्या है दोस्तों, आइडेंटिफायर एंड क्लाउजेज का कॉम्बिनेशन होती है। ये जो है दोस्तों स्ट्रक्चर, सभी एसक्यूएल कमांड कीवर्ड आइडेंटिफायर एंड क्लाउजेज क्या होता है, का कॉम्बिनेशन होता है। प्रत्येक एसक्यूएल कमांड कीवर्ड से स्टार्ट होती है, प्रत्येक की एसक्यूएल कमांड कीवर्ड से क्या होती है, स्टार्ट होती है। सिंटैक्स इसका देख लेते हैं दोस्तों, जैसे सेलेक्ट हुआ, नेम हुआ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर रोल नंबर 109। तो आप देखते हो ये तो सिंटैक्स हुआ दोस्तों, ये पूरा सिंटैक्स हुआ। इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है वो हम देखते हैं। जैसे सेलेक्ट है, फ्रॉम है और वेयर, ये कीवर्ड है दोस्तों, ये कीवर्ड से ही शुरू होता है। और ये फ्रॉम स्टूडेंट, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, क्लॉज हो गया। रोल नंबर और 109 ये दोनों मिलकर क्या हो गया, क्लॉज हो गया। तो इसको अगर लॉन्ग को देखा जाए तो ये वैल्यू हो गया दोस्तों, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ये पूरा एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ये कीवर्ड हो गया दोस्तों। और ये पूरा क्या हो गया दोस्तों, आइडेंटिफायर हो गया। अब यहाँ देखिए कीवर्ड हुआ, सेलेक्ट हुआ, फ्रॉम हुआ, वेयर, ये सब क्या है दोस्तों, कीवर्ड हुआ, जो कि एसक्यूएल में यूज किया जाता है। जहां से कोई डाटा आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट लिखना है, कोई भी मतलब जहां से लेना है तो फ्रॉम लिखना है, कहाँ पे है वेयर लिखना है। आइडेंटिफायर क्या है दोस्तों, नेम हुआ, स्टूडेंट हुआ, रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, स्टूडेंट हुआ, रोल नंबर, ये सब क्या है दोस्तों, आइडेंटिफायर हुआ, आइडेंटिफायर है। नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर। रिफर एनी ऑब्जेक्ट इन डाटाबेस, रिफर एनी ऑब्जेक्ट इन डाटाबेस में कहीं पे भी इसको रिफर कर सकते हैं। अब वैल्यू देखो, सेलेक्ट एंड फ्रॉम मैंडेटरी है दोस्तों, सेलेक्ट एंड फ्रॉम जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसमें मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। वेयर ऑप्शनल है दोस्तों, ऑप्टिमल, वेयर जो दोस्तों ऑप्टिमल है। देख लिए दोस्तों ये रोल नंबर 109। एंड नेम क्या है दोस्तों, रोल नंबर इक्वल टू कॉलम, नेम और रोल नंबर जो है दोस्तों कॉलम है। स्टूडेंट है जो दोस्तों ये टेबल नेम है, स्टूडेंट टेबल नेम, तो ये स्टूडेंट है जो दोस्तों क्या दर्शाता है, फ्रॉम के साथ टेबल नेम आता है ये स्टूडेंट। ये ऑपरेटर हो गया दोस्तों, इसमें ये इसमें स्ट्रक्चर एसक्यूएल में ऑपरेटर होता है, लॉग होता है, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है दोस्तों। अब एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेशन क्या क्या है दोस्तों, एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये ऑपरेटर है और ये डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, ये मतलब समझने वाली बात है। ये ऑपरेशन है, ये डिस्क्रिप्शन है। ऑल का क्या क्या है, ऑपरेशन ऑल जो है ये क्या है, अब इसका हम देखते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर, इट इज यूज टू कंपेयर करने के लिए ए वैल्यू टू ऑल वैल्यू इन अनदर वैल्यू सेट। ये आप समझ गए, इट इज यूज टू कंपेयर किसमें, वैल्यू टू ऑल वैल्यू इन अनदर वैल्यू सेट में। एंड का क्या होता है दोस्तों, दिस ऑपरेटर अलाउ, ये क्या है दोस्तों, दिस ऑपरेटर अलाउ करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशन,
इन एन एसक्यूएल्स वेयर क्लाउड, ये ऑपरेशन ऑपरेटर का काम करता है, अलाउ करता है। एंड एनी क्या करता है दोस्तों, एनी दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू एनी एप्लीकेबल वैल्यू इन लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बिटवीन में क्या है दोस्तों, बिटवीन में क्या है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर वैल्यू दैट आर विद इन ए सेट ऑफ वैल्यू इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये बिटवीन का काम है दोस्तों। अब एग्जिस्ट क्या है, एग्जिस्ट है दिस ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ रॉ इन स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक टेबल में, है ना दोस्तों। ये क्या कहता है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर द प्रेजेंस क्या ऑफ ए रो इन स्पेसिफाइड टेबल, स्पेसिफाइड टेबल में ये यूज होता है दोस्तों। इन क्या है दोस्तों, इट इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू इन ए लिस्ट ऑफ इंटरनल वैल्यू, इनका यूज होता है। लाइक देखते हैं दोस्तों, ये पूछ लेता है दोस्तों, एस्टेक में तो बहुत ही पूछा गया। लाइक क्या है, दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू इन सिमिलर वैल्यू यूजिंग विल्कर कैरेक्टर है दोस्तों। नॉट का क्या है दोस्तों, नॉट एग्जिस्ट, नॉट इन, नॉट बिटवीन, इसका यूज होता है दोस्तों। और क्या होता है, इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, और का यूज होता है दोस्तों। कमांड क्या है दोस्तों, अब ये कमांड है दोस्तों। कमांड क्या क्या आता है, जैसे क्रिएट हुआ, ये कमांड है। इसमें क्या क्या है दोस्तों, नया डाटा या टेबल बनाना, किसमें, क्रिएट में, ये कमांड है, एसक्यूएल का कमांड है। नया डाटा या टेबल बनाना, ये कमांड है दोस्तों। जैसे क्या क्या है, जैसे क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, क्रिएट डाटाबेस, कोई भी चीज लेते हैं, जैसे कौटिल्य ले लिए, एक मिनट, कौटिल्य ले लिए दोस्तों। डाटाबेस को क्रिएट कर उसमें टेबल बनाने के लिए उसे ओपन करना जरूरी होता है दोस्तों। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसमें क्रिएट करने के लिए उसे ओपन करना जरूरी होता है, ये क्रिएट में। यूज डाटाबेस नेम, यूज कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे कौटिल्य ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस कमांड का यूज करके टेबल बनाने के लिए हम यहां क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कौटिल्य के जगह पे हम क्या कर देते हैं, स्टूडेंटोग्राम, ये हम क्या कर दे दोस्तों, अपना चेंज कर दिए। ये मेरा चैनल भी हो गया और ये चीज यूज भी हो जाएगा इसमें। तो फिर से चलते हैं दोस्तों, यूज कर लिए। अब क्या है, इस कमांड का यूज करके टेबल बनाने के लिए इसके प्रत्येक कॉलम का नाम डाटा टाइप के साथ लिया जाता है। मल्टीपल कॉलम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। मल्टीपल अगर वैल्यू रहे, मल्टीपल कॉलम रहे, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे ये जैसे स्टूडेंट आईडी है, जैसे स्टूडेंट आईडी है, एसटी आईडी जैसे दे दिए, तो इसमें कॉमा दे दिए, फिर क्या हो गया, फिर एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया। तो ये सब क्या करेंगे, इसमें कॉमा देते रहेंगे तो ये कॉलम बनते जाएगा दोस्तों, टाइप करते जाएंगे, कॉलम बनते जाएगा। तो ये होता है एसक्यूएल में। मल्टीपल कॉलम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम हो गया, अब जैसे CN1 हो गया, DT1 हो गया, CN2 हो गया, DT2 हो गया, और ये होते होते CNN हो गया, DTN हो गया। तो इसी तरह वो हो जाता है। इसमें डॉट देना भूल गए, डॉट देते, ये क्या बोलते, कॉमा देते जाएंगे, तो ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, वो कॉलम बनते जाएगा दोस्तों। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है, फीस है, तो ये सब हमको टाइप करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की इसको ले रहे हैं दोस्तों। ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नंबर हुआ 6 नंबर का होगा, नाम हो गया, 25 कैरेक्टर, वर्कर 2 हो गया,
कितना 35 कैरेक्टर का दे दिए दोस्तों। क्लास जो दे दिए तीन मतलब 3 कैरेक्टर का दे दिए। फीस ये डेट ऑफ बर्थ डेट डाल देंगे, फीस जो है नंबर 6 और 3 डाल देंगे। तो ये सब टाइप करना पड़ता है पहले ही दोस्तों, पहले ही सेट करना पड़ता है कितना क्या क्या डालेंगे। ये किस में होता है दोस्तों, एसक्यूएल में होता है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट करेंगे, रजिस्टर नंबर हुआ, नंबर कितना डालेंगे 6, नेम हो गया, वर्कर कितना डालेंगे 25, क्लास हो गया, नंबर कितना डालेंगे 3, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट हो गया, फीस हो गया, नंबर कितना डालेंगे 6 और 3। ये प्राइमरी की हो गया, प्राइमरी की क्या डालेंगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सब क्या होता है दोस्तों, क्रिएट करने के लिए पहले टाइप करना पड़ता है एसक्यूएल कमांड में। ये सब क्रिएट डाल के ये सब करना पड़ता है टाइप, तब ये कॉलम में वो हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब ये क्या है दोस्तों, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या है दोस्तों, टेबल के सारे कॉलम इंक्लूडिंग डाटा टाइप कांस्टेंट डिस्प्ले करना। ये जो होता है टेबल के सारे कॉलम इंक्लूडिंग क्या होता है, इंक्लूडिंग डाटा एंड कांस्टेंट डिस्प्ले करना, ये डिस्क्राइब हो गया दोस्तों। जैसे क्या है, डिस्क्राइब स्टूडेंट, नेम हो गया दोस्तों, नेम हो गया, और ये नॉट नल हो गया, डाटा टाइप हो गया, ये सब होता है। नेम में क्या, नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फीस हो गया। जैसे नेम हो गया दोस्तों, ये नल मतलब नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल नहीं होना चाहिए। और नेम क्या है दोस्तों, ये जो नेम है वर्कर 25 का होना चाहिए, क्लास क्या है दोस्तों 3 होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ डेट होना चाहिए, फीस जो है नंबर 6 3 होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, आल्सो नाउन एज डेस्क मतलब डिस्क्राइब। इसको क्या किससे जाना जाता है, डिस्क्राइब से। अब अल्टर क्या है दोस्तों, अल्टर भी एक कमांड है दोस्तों एसक्यूएल का। इसका क्या काम है, इस कमांड का प्रयोग कर टेबल को चेंज या मॉडिफाई कर सकते। किसको, अल्टर को। इसका यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, टेबल को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंटैक्स दोस्तों, सिंटैक्स क्या है, क्योंकि इसमें सिंटैक्स ही ज्यादा यूज होता है दोस्तों, तो सिंटैक्स सबको याद रखना पड़ता है और हमको टाइप करना पड़ता है एसक्यूएल कमांड में। ये क्या है दोस्तों, अल्टर टेबल। अल्टर टेबल 2 बार हो गया दोस्तों। अल्टर टेबल नेम, जैसे ऐड हो गया, कॉलम नेम, डाटा टाइप। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड क्या दोस्तों, ऐड वर्कर टू 25 का, फोन नंबर कितना 10 कैरेक्टर का। और अल्टर टेबल नेम क्या है दोस्तों, अल्टर टेबल, ये टेबल नेम हो गया दोस्तों। इसको क्या करना है, मॉडिफाई। कॉलम किसको मॉडिफाई करना है, कॉलम नेम डेट टाइप। फिर अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई फोन नंबर क्या है दोस्तों 7 यहाँ दिया गया कॉलम को। अब सी क्या है दोस्तों, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप, कॉलम नेम डाटा टाइप, ये सब है दोस्तों। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, ऐड वर्कर टू मतलब 25 कैरेक्टर का, ड्रॉप ऐड। अब ये दोस्तों ये क्या कहा गया, कॉलम को टेबल के स्ट्रक्चर से डिलीट। ये जो है दोस्तों कॉलम को टेबल से स्ट्रक्चर से डिलीट किया जाता है, जैसे ड्रॉप ऐड करेंगे तो दोस्तों। और ड्रॉप क्या है दोस्तों, ड्रॉप है टेबल को स्ट्रक्चर सहित डिलीट करना, जो हम पहले भी बोले हुए थे दोस्तों कि ड्रॉप क्या है। ड्रॉप को क्या है दोस्तों, ड्रॉप को स्ट्रक्चर सहित डिलीट करना। सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। इंसर्ट क्या है दोस्तों, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का यूज टेबल में न्यू रो इंसर्ट करने में किया जाता है। इंसर्ट दोस्तों, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का यूज टेबल में क्या करता है, न्यू रो को इंसर्ट करने में किया जाता है। इंसर्ट का काम होता है, इसे 2 मेथड से यूज में लिया जा सकता है। मेथड क्या है दोस्तों, जैसे सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यू डाल देना दोस्तों, वैल्यू 2 तक वैल्यू n तक डाल देना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 10, जैसे राम है 26 है, और ये सब क्या है दोस्तों, ये वैल्यू है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 102 हो गया, राजू हो गया, 24 हो गया, ये उसका कुछ को लगता है रोल नंबर या कुछ वो होगा, क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ हो सकता है ये। तो ये कहा गया है दोस्तों, मेथड है इसको मतलब वो करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। अब ये सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे आईडी हो गया दोस्तों, नेम हो गया, एज हो गया, फोन हो गया दोस्तों।
तो 101, 102 राम राजू 26 ये सब क्या फोन नंबर, ये फोन नंबर था दोस्तों, ये फोन नंबर था। मेथड 2 क्या है दोस्तों, मल्टीपल रिकॉर्ड रो एट ए टाइम। सिंटेक्स का इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम n वैल्यू तक, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n। जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, फोन, वैल्यू जो होगा दोस्तों, 103 सीता हो गया, 19 हो गया, ये फोन नंबर हो गया, फिर से हो गया दोस्तों 104 श्री हो गया 21 का, फिर ये हो गया दोस्तों सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तब फिर कैसे होगा दोस्तों तो इस तरह का आएगा दोस्तों डाटा, जैसे राम हुआ, राजू हुआ, सीता हुआ, श्री हुआ, इस तरह का आएगा। ये कैसे होगा दोस्तों, जब तक आप एसक्यूएल को थोड़ा सा चलाएंगे नहीं, एसक्यूएल को थोड़ा सा चलाएंगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे होगा। जैसे माई स्क्यूएल हुआ, माई स्क्यूएल हुआ, ये सब यूज करना जब तक नहीं सीखेंगे दोस्तों सॉफ्टवेयर, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये सब क्या है दोस्तों। ये पढ़ने का अलग बात है, मगर इसको जानने के लिए जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, फोन, वैल्यू, ये सब जो है दोस्तों वहाँ पे इंसर्ट करने के लिए ये सब टाइप करना पड़ता है, तब जाके इस तरह का बनता है, तब जाके इस तरह का बनता है दोस्तों। वहाँ एरर भी आता है, कुछ अगर टाइप कर दिए तो वहाँ एरर भी आता है दोस्तों। तो इस तरह बनता है, तब जाके बनता है, टाइप करना पड़ता है। यहाँ एक्सेल में क्या होता है दोस्तों, ऐसे यहाँ हमको चेंज करना, डबल क्लिक करेंगे चेंज करेंगे, यहाँ कुछ करना डबल क्लिक करेंगे चेंज करेंगे, मगर माई स्क्यूएल में इस तरह नहीं होता, सब चीज टाइप करना पड़ता है। अपडेट क्या है दोस्तों, टेबल का डाटा अपडेट करना। क्या है दोस्तों, एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करना, अपडेट करना दोस्तों इसी तरह अपडेट किया जाता है, टेबल के डाटा अपडेट करना, एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करना। इनमें नई वैल्यू को सेट कीवर्ड से के साथ लिखते हैं। इसमें अपडेट के लिए वेयर के साथ कंडीशन दी जाती है, यदि वेयर क्लॉज नहीं हो तो पूरी टेबल अपडेट हो जाती है, अगर वेयर क्लॉज नहीं हो तो पूरी टेबल क्या हो जाता है, अपडेट हो जाती है। इसलिए वेयर का बहुत खास ध्यान रखता है, अगर वेयर का नहीं डाले वेयर तो क्या हो जाता है, पूरे मतलब पूरे क्या हो जाता है, टेबल जो होता है दोस्तों, पूरे टेबल जो होता है ये अपडेट हो जाता है। इसीलिए वेयर डालना पड़ता है कि हम कहाँ का डाटा अपडेट कर रहे हैं, तो उसका नाम देना पड़ता है कहाँ का, जैसे वेयर का। तो जैसे हम स्टूडेंट आईडी का हम करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट आईडी वेयर हमको डालना पड़ता है, वेयर स्टूडेंट आईडी ये हमको डालना पड़ेगा। नेम करेंगे तो वेयर नेम, तो ये डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो ये पूरे चेंज हो जाएगा, पूरे चेंज हो जाएगा। इसीलिए वेयर का खास ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। सिंटैक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट, सेट कॉलम नेम न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन। जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, जैसे हो गया मालती, वेयर आईडी 103, यह कमांड सीता को मालती से चेंज कर देगी, समझे ना दोस्तों। जैसे अपडेट करना, जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम मालती वेयर आईडी 103, जहां वेयर 103 है वो सीता को क्या कर देगा दोस्तों, मालती कर देगा। तो वही यहाँ कहा गया अपडेट स्टूडेंट सेट नेम मालती वेयर आईडी 103। तो ये कमांड जो है दोस्तों सीता को क्या कर देगा, मालती से चेंज कर दिया जाएगा। तो इसमें हमको लिखना पड़ता है, अगर यही चीज मान के चलिए एक्सेल में रहता है तो सीता, जहां पे हम जाते हैं एक्सेल, जहां पे एक्सेल में क्या होता है सीता है तो इसको सीधा हम डबल क्लिक करके मालती कर देते हैं। मगर इसमें क्या है दोस्तों, नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। यह कमांड जैसे क्या करना पड़ता था, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, ये डालना पड़ेगा, ये पूरा एक भी चीज नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज छोड़ दिए तो वहाँ एरर आ जाएगा। तो मालती, मालती कहाँ का, वेयर आईडी 103, कहाँ, जहां 103 है वो नेम जो है दोस्तों, जैसे नेम है, नेम डालना पड़ा ना, कहाँ का, आईडी 103 का, आईडी 103 का, सीता का नाम मालती करना पड़ा। तो ये चीज है दोस्तों, तो ये चीज कहा कि सीता को मालती चेंज कर देगी। अपडेट स्टूडेंट सेट एज, एज जैसे 40 है, वेयर नेम राम, वेयर नाम नेम कहाँ है, राम, जहां राम है वहां जैसे 26 है तो इसको 40 कर देगा। और ये हमको लिखना पड़ा, हमको अपडेट में लिखना पड़ा,
तब जाके रॉम का एज जो है वो कर देगा, अपडेट करेगा। जैसे यह कमांड रॉम की एज 40 कर देगी। तो ये देखे ना दोस्तों, यहाँ क्या है कि हमको हर चीज टाइप करना पड़ेगा एसक्यूएल में, और एक्सेल में हमको वहाँ डबल क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं, मगर यहाँ क्या है दोस्तों, टाइप करना पड़ता है तब जाके वहाँ चेंज होता है। यहाँ क्या क्या आपको उसका कीबोर्ड का बहुत यूज होगा, बेहिसाब यूज होगा। इसमें कीबोर्ड का ही यूज होता है ज्यादा। उसमें आप माउस का यूज करते हैं, एसक्यूएल में ज्यादा माउस का यूज कर लेते हैं, मगर इसमें जो दोस्तों कीवर्ड का ज्यादा यूज होता है। यह कमांड रॉम की एज क्या कर देगी, चेंज कर देगी, मतलब 40 कर देगी। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट जहां होगा तो फिर ये देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों। अब ये करने के बाद जितना जो भी चीज था वो अपडेट हो गया दोस्तों। जैसे 40 हो गया, 24 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। ये मालती का वो चेंज किया, फिर राम का जो है चेंज किया एज। यहाँ सीता से मालती हो गया, ये राम का 26 से 40 एज हो गया। तो इसी तरह क्या करता है दोस्तों, अपडेट होता है किसमें, एसक्यूएल में थोड़ा सा एसक्यूएल में, क्योंकि ये एक्सेल से दोस्तों एडवांस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बिग डाटा को मैनेज किया जाता है। और एसक्यूएल में भी होता है, मगर इसमें क्या होता है, एक्सेल में भी होता है, मगर एसक्यूएल में बिग डाटा को मैनेज किया जाता है। अब क्या है दोस्तों, एग्जिटिंग रो, डिलीट क्या है दोस्तों, डिलीट को भी थोड़ा देख लेते हैं। डिलीट क्या है, एग्जिटिंग डॉग को डिलीट करना। इसके साथ वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन दी जानी जरूरी है। कंडीशन क्या है दोस्तों, वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन, इसमें वेयर तो था ही, वेयर डालना तो था ही, मगर इसके साथ कंडीशन भी डालना पड़ता है, जरूरी है। कैसे, अन्यथा ऑल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। वेयर तो डालना है, उसमें कंडीशन डालना है, अगर ये नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। इसमें सिंटैक्स क्या है दोस्तों, डिलीट टेबल नेम वेयर कंडीशन। जैसे डिलीट स्टूडेंट वेयर आईडी 101, ठीक है ना दोस्तों, डिलीट स्टूडेंट वेयर आईडी 101, डिलीट स्टूडेंट वेयर नेम मालती, ये हम लिखना पड़ा, कंडीशन भी देना पड़ा। अब देखते सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये करने के बाद मेरा इस तरह का आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, डिलीट, यहाँ देखिए 102 राजू 24 ये आ गया, 104 श्री 21 ये आ गया। तो इसमें वो करना पड़ा। इसमें क्या करना पड़ा, देखिए पहले क्या गया, 101 जो है दोस्तों, 101 है, ये क्या गया, डिलीट स्टूडेंट वेयर आईडी 101। तो ये 101 जो था दोस्तों, ये पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये कॉलम ये पूरा रो क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर क्या डाला दोस्तों, मालती, ये जो मालती है दोस्तों, ये पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अब क्या क्या बचा, मालती का भी पूरा कॉलम डिलीट हो गया, और ये राम का भी पूरा कॉलम क्या हो गया, ये राम का भी रो पूरा डिलीट हो गया, और इसका भी रो पूरा क्या हो गया, मालती का भी डिलीट हो गया। यहाँ 101 यूज किया और यहाँ मालती यूज किया। 101 करेगा तो ये पूरे खत्म हो जाएगा। 103 करे, ये मालती क्या था, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर वहाँ एज को लेते 19 तो यहाँ से भी पूरा कॉलम, ये पूरा रो डिलीट हो जाता है। तो इसका यही तात्पर्य है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम कहाँ तक चले दोस्तों, डिलीट तक कर लिए दोस्तों। फिर कल मेरा फिर आएगा, तो कल क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ सेलेक्ट से शुरू करेंगे। जितने भी लोग हैं दोस्तों, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ क्या करें दोस्तों, ज्वाइन करें, हमारे साथ लगे रहे, और हमारे साथ क्या करें दोस्तों, रिवीजन करें। इसी तरह रिवीजन करेंगे दोस्तों, ना कि हम टीचर है दोस्तों, हम भी आप ही की तरह क्या है, स्टूडेंट है, और हम भी एक एस्पिरेंट ही है दोस्तों, जो कि हम भी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हम भी लगे हुए दोस्तों। मेरा भी है कि हम भी कंप्यूटर साइंस में टीचर बने और घर में रहे दोस्तों। ये बड़ी बात है, क्योंकि घर में ही मिल जाएगा, मतलब अपना स्टेट में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा जॉब। ये चीज है दोस्तों, इसीलिए हम इसमें लगे हुए दोस्तों। आप भी हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हम भी रिवीजन कर लिए और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ऐसे नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हम अंडरलाइन करते करते मेरा रिवीजन तो हो ही गया, आप भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपका भी रिवीजन हो गया। मगर अगर ऐसे हम नहीं, अगर वो बनाते कि हमको यूट्यूब में रिवीजन नहीं करना है, अगर हम सोचते अपने से करेंगे
तो होता, मगर कैसे होता है, अपने मन पे होता है। और ये क्या आता है दोस्तों, हमको डालना एक क्या हो गया, हमको नियमित तरीके से नियमित टाइम पे हमको डालना पड़ता है। तो इसलिए मेरा क्या हो जाता है, फोकस आता है कि ना हमको एक वीडियो अपलोड करना है, चाहे थोड़े थोड़े करके रिविजन करें, मगर हमको अपलोड करना है। और इसी तरह अंडरलाइन लाइन करके क्या करना है, हमको रिविजन करना है। मेरे साथ जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे उसको भी क्या होगा, सहूलियत होगा। तो ये हम मेरा यही फंडा है दोस्तों। अगर हमको रिवीजन करना है, वैसे भी तो हम इसी तरह रिवीजन करते ही है। इससे क्या हो गया, मैं थोड़ा क्या कर दिया, वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया और आप तक पहुंचा दिया। इससे क्या होगा कि आप भी रिवीजन कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी अंडरलाइन के थ्रू आप भी रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे तो जैसे कान में एयरफोन लगा लिए और कहीं पे भी मोबाइल रख दिए, कहीं पे लैपटॉप रख दिया या कहीं पे टैब रख दिए। तो ये तो मेरा टैब है दोस्तों, कहीं पे रख दिए, सिर्फ आप सुने तो ये जैसे अंडरलाइन है तो ये आपको क्या हो जा रहा है कि दिमाग में घूम रहा है। सेलेक्ट है जैसे डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना, ये क्या हो गया दोस्तों, अंडरलाइन से, अंडरलाइन के थ्रू समझ भी गए और क्या हो गया, सुन भी लिए और पढ़ भी लिए। तो ये चीज होता है दोस्तों कि हमारे साथ, ये तो हमारे साथ रिवीजन हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपका भी रिवीजन होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग हैं बीपीएससी तैयारी 4 और एस्टेट का भी दोस्तों, एस्टेट के लिए तो ये बहुत उपयोगी है दोस्तों। ये नोट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इसमें क्या है, बीपीएससी तैयारी 4 में थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये सब ये यूज में आएगा। एस्टेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से दोस्तों। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रिवीजन करें और अंत तक बने रहे और बीपीएससी तैयारी 4 को क्लियर करना है दोस्तों, साथ में मिलके अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अगले पार्ट में मिलते हैं।